बच्चों, आइए वसुदेवस्य दूत कर्म पाठ का शेष भाग की व्याख्या देखें। दुर्योधन आत्मगतम कथम कथम सर्वे क्षत्रिया संभ्रांता पूर्वकथितः दंडः च विस्मृतः। श्री कृष्ण के सभागार में आने की सूचना जब द्वारपाल ने दी तो दुर्योधन ने सभासदों को चेतावनी दी कि कृष्ण के सभा में आने पर जो खड़ा होगा उसे स्वर्ण मुद्रा के दंड से दंडित किया जाएगा। और लेकिन जब श्री कृष्ण द्वारपाल के साथ सभा में प्रवेश करते हैं तो समस्त सभासद खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में। तब दुर्योधन मन में सोचता है, आत्मगतम अर्थात अपने मन में, कथम कथम सर्वे क्षत्रिया संभ्रांता। कथम कथम मन कैसे कैसे, सर्वे क्षत्रिया समस्त क्षत्रिय, संभ्रांत संभ्रांता मतलब हड़बड़ा गए, कैसे सारे सारे क्षत्रिय सजग हो गए। और पूर्व कथितः दंडः च विस्मृतः। पूर्व कथितः माने पूर्व में कहे गए, दंडः माने दंड को, च विस्मृतः भूल गए, और पूर्व में कहे गए दंड को भूल गए। कैसे कैसे समस्त क्षत्रिय सजग हो गए और पूर्व में कहे गए दंड को भूल गए। स्वयमपि आसनात् स्खलति उत्तिष्ठति च। स्वयमपि खुद भी आसनात् आसन से, स्खलति मतलब फिसल जाता है, खुद भी आसन से फिसल जाता है, उत्तिष्ठति च और उठ जाता है। स्वयं भी आसन से फिसल जाता है और उठ जाता है। प्रकटम प्रकटम मतलब प्रकट भाव से बोलते हुए, भो दूत एतत् आसनम, हे दूत यह आसन है, उपविश्यताम बैठिए, हे दूत यह आसन है बैठिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की भूमिका एक दूत की है जो कि पांडव के शिविर से उन्होंने यह अपनी बात कहे, पांडवों की तरफ से प्रस्ताव को लेकर आए हैं जिससे कौरव और पांडवों के बीच में संपत्ति का बंटवारा समान भाव से हो जाए और युद्ध को टाला जा सके। तो दुर्योधन जब यह देखता है कि सभासद उसके सम्मान में खड़े हो गए, उनके सम्मान में खड़े हो गए, तो देखकर स्वयं भी हड़बड़ा जाता है और प्रकट भाव से कहता है कि हे दूत यह आसन है, बैठ जाएं। इस वाक्य में जिन अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है उसमें कथम है, कथम माने कैसे, च मतलब और, स्वयं अपि स्वयं माने खुद, अपि माने भी खुद भी, भो भो मतलब हे दूत। आगे बढ़ें। वासुदेव गांगेय आचार्य। गांगेय मतलब कि जो गंगा का पुत्र है, जैसे वसुदेव का पुत्र वासुदेव वैसे गंगा का पुत्र गांगेय। तो गंगा का पुत्र भीष्म पितामह थे, तो गांगेय हे गंगा पुत्र भीष्म। आचार्य, आचार्य से यहाँ तात्पर्य आचार्य द्रोणाचार्य से है तथा कृपाचार्य से। प्रमुखा राजान, प्रमुख राजन। उपविशतुं भवन्तः, आप सब बैठ जाएं। वयम अपि उपविशामः, वयम अपि हम भी, उपविशामः बैठते हैं, हम भी बैठते हैं। हे गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोण, प्रमुख राजागण, आप सब बैठ जाएं, हम भी बैठते हैं। दुर्योधन भो दूत
अपि सर्वे कुशलिना, हे दूत, अपि मतलब भी, सर्वे माने सब, कुशलिना कुशल है, सब कुछ कुशल है। वासुदेव अत किम गांधार पुत्र, और क्या गांधारी पुत्र, और क्या गांधारी के पुत्र, भवता राज्य, आपके राज्य में, सर्वे कुशलिना, सब कुशल हैं, आपके राज्य में सब कुशल हैं। अहम पांडवानाम संदेशम आनयम, मैं पांडवों का संदेश लाया हूँ, यत कि पांडवों ने महद दुखम अनुभूतम, बहुत दुख अनुभव किया है, पांडवों ने बहुत दुख का अनुभव किया है, बहुत दुख सहा है। समय अपि संपूर्ण, समय भी पूरा हो गया। अतः भवान धर्मानुसारम, इसलिए आप धर्म के अनुसार, यत अपि संपत्तयः, जो भी संपत्ति, तेषां संति, उनकी है, जो भी संपत्ति उनकी है, तेभ्य यच्छति, उन्हें दे दीजिए। इसलिए आप धर्म के अनुसार जो भी उनकी संपत्ति है वह उन्हें दे दीजिए। तो यहाँ तक पाठ का भाव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें, शब्दों को और उनकी व्याख्या, पद परिचय। आत्मगतम माने अपने मन में, कथम कथम कैसे कैसे, सर्वे क्षत्रिया, क्षत्रिया बहुवचन है, कर्ता, इसलिए इसका विशेषण भी सर्वे आया है। सर्वे पुल्लिंग में बहुवचन सर्वे होता है, स्त्रीलिंग में सर्वाह होता है, तो यहाँ पे क्षत्रिया पुल्लिंग है, इसलिए सर्वे यहाँ पे इसका बहुवचन आया। संभ्रांता, संभ्रांता जिस फॉर्म में क्षत्रिया है उसी रूप में संभ्रांता बहुवचन। पूर्व कथित दंड, यहाँ भी विशेष संबंध है, विशेषण संबंध है। दंड, दंड की विशेषता है, कैसा दंड, पूर्व में कहे गए दंड। तो पूर्व कथित दंड च विस्मृता, विस्मृता में त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है स्मृति धातु के साथ, और सामने उपसर्ग लगा हुआ है, विस्मृता मैंने भूल गए। स्वयमअपि, स्वयं के साथ अपि मिलके बना, स्वयमअपि। आसनात्, आसनात् पंचमी का एक वचन है, आसन से स्खलति मन फिसल जाता है। उत्तिष्ठति च, और उड़ जाता है। प्रकटम अर्थात प्रकट भाव से बोलते हुए, भोदूत, हे दूत, एतत् आसनम, यह आसन है। आसनम नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पे एतत् भी नपुंसकलिंग में आया है। एतत् आसनम, यह आसन है। उपविश्यताम मैंने बैठ जाइए। गांगे, गांगे में जैसा हमने बात किया था, यहाँ पे गंगा पुत्र का भाव है। आचार्य, आचार्य से यहाँ पे तात्पर्य द्रोणाचार्य से। प्रमुख राजाना, प्रमुखा राजाना, राजा राजानो, राजाना प्रथमा भक्ति का बहुवचन है, इसलिए प्रमुख प्रमुखो प्रमुखा भी हुआ बहुवचन में। विशेष विशेषण संबंध। उपविशंतु, उपविशंतु लोट लकार का बहुवचन। उपविशतु, उपविशताम, उपविशंतु। भवन्तः, भवन्तः भवान का बहुवचन, भवान भवन्तौ भवन्तः। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि भवान का रूप हमेशा प्रथमा विभक्ति में आती है, और ये भवान का बहुवचन है चूँकि भवन्तः, इसलिए उपविश में भी लोट लकार का बहुवचन आया है, उपविशंतु भवन्तः। बैठ जाएं आप सब। वयम अपि उपविशामः, हम सब भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं। भोदूत, हे दूत, अपि सर्वे कुशलिना, क्या सब कुछ कुशल है। अथ किम गांधारी पुत्र, और क्या गांधारी पुत्र, अर्थात बिल्कुल सही बात है गांधारी पुत्र। भवतः राज्य, आपके राज्य में, सर्वे कुशलिना, सब कुशल हैं, आपके राज्य में सब लोग कुशल पूर्वक हैं। अहम पांडवा नाम संदेशम आनयम, मैं पांडवा नाम पांडवों का संदेश लाया हूँ।
यत पांडवे महद दुखम अनुभूतः, कि पांडवों ने बहुत दुख अनुभव किया है। तो पांडव, ये संदेश पांडवों का है और श्री कृष्ण दूत के रूप में उनके संदेश को कह रहे हैं। पांडवों में ने बहुत दुख सहा, अनुभव किया है। समय अपि संपूर्ण, तो वनवास और अज्ञातवास का जो समय है, शर्तानुसार वह समय भी पूरा हो गया, शर्त भी, इस समय भी पूरा हो गया। अतः भगवान धर्मानुसारम, इसलिए आप धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार के तात्पर्य अर्थात ईमानदारी से, यद अपि संपत्तियाँ, जो भी संपत्ति, संपत्तियाँ स्त्रीलिंग का बहुवचन है, संपत्ति, संपत्त्यो, संपत्त्या, जो भी संपत्तियाँ तेषाम संति, उनकी हैं, तेभ्यः यच्छतु, उन्हें दे दो। तेभ्य यच्छ, यच्छ धातु है, यच्छ के साथ हमेशा चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे तेभ्य आया है। उन सबको दे दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। दुर्योधना, भो दूत, हे दूत, किम पांडवा न जानन्ति, कि मतलब क्या, पांडवा न जानन्ति, पांडव नहीं जानते, क्या पांडव नहीं जानते कि, यत माने कि, लोके राज्यम च, यत लोके राज्यम न तु याच्यते न तु दिनाय दीयते, कि लोके माने संसार में, राज्यम राज्य, न तो याच्यते, न तो माने न तो, याच्यते माने मांगा जाता है। यहाँ याच्यते है, यह लग जाता है तो क्रिया का रूप बदल जाता है, ता है लग जाता है, मांगता है नहीं, मांगा जाता है। तो याच्यते माने मांगा जाता है। न तो दिनाय दियते, न ही, न तो दिनाय माने दीन को, गरीब को दिया जाता है। संसार में राज्य न तो मांगा जाता है और न ही गरीब को दिया जाता है। तत्तु रिपून जीतवा, तत्तु वह तो, रिपून माने शत्रुओं को, जीतवा माने जीत कर, उपभुज्यते, उपभुज्यते मतलब उसका सेवन किया जाता है। हे दूत, क्या पांडव नहीं जानते कि संसार में राज्य न तो मांगा जाता है न तो गरीब को दिया जाता है। वह तो, तत्तु, रिपून शत्रुओं को, जीतवा जीत कर, उपभुज्यते माने उस पर उसका उपभोग किया जाता है, भोगा जाता है। आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें। गांधारी पुत्र से तात्पर्य यहाँ पे भीष्म पितामह से, भीष्म पितामह ये दुर्योधन से। गांधारी के पुत्र थे दुर्योधन। तो दुर्योधन के द्वारा पूछे गए कुशलता से संबंधित प्रश्न का वासुदेव कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। और क्या, गांधारी पुत्र दुर्योधन, भवतः राज्य, भवतः राज्य, भवत तकारांत भवत का षष्ठी है भवता, भवता मतलब आपके राज्य, राज्य में सर्वे कुशलिना, सब लोग कुशल हैं। अहम पांडवा नाम संदेशम, मैं पांडवा नाम, षष्ठी का बहुवचन, संदेशम संदेश, मैं पांडवों का संदेश, आने हम लाया हूँ, यत पांडवई, आनयम उत्तम पुरुष का एक वचन है, आनयम। यत अव्यय पद है, यत भी, यत का अर्थ होता है कि पांडवई माने पांडवों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन, पांडवों के द्वारा, महत दुखम, महत के साथ दुखम मिलकर बना महत दुखम। प्रथम वर्ण के साथ यदि तृतीय वर्ण जुड़ता है तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण बदल जाता है। तो महत में त है, इसके साथ दुखम तृतीय वर्ण जुड़कर त का द हो गया, इसलिए बना महत दुखम। अनुभूतम,
अनुभूतम में भू के साथ त प्रत्यय लगकर तथा धातु के पहले अनु उपसर्ग लेकर बना है अनुभूतम, माने अनुभव किया है। तो पांडवों के द्वारा बहुत दुख का अनुभव किया गया है। समय मतलब समय अपि माने भी, संपूर्ण पूरा हो गया, समय भी पूरा हो गया। अतः इसलिए भगवान आप धर्मानुसारम धर्म के अनुसार यत अपि संपत्तयः जो भी संपत्तियाँ तेषाम संति, यहाँ पे संपत्ति का बहुवचन संपत्तियाँ, संपत्ति जो भी संपत्ति तेषाम संति उनकी हैं, तेभ्य यच्छतु उन्हें दे दीजिए। दुर्योधन भो दूत किम पांडवा न जानन्ति, हे दूत क्या पांडव नहीं जानते, यत लोके राज्यम न तु याच्यते कि संसार में राज्य न तो याच्यते न मांगा जाता है, न तो दीनाय दीयते न ही दीन को दिया जाता है या जरूरतमंद को या गरीब को दिया जाता है। देखिए कर्ता यहाँ पे पांडवा है, इसलिए यहाँ पे जानन्ति आया बहुवचन में। और लोक के राज्यम न तो याच्यते, याच्यते माने मांगा जाता है, दीयते माने दिया जाता है, यह लग जाता है तो ता है हो जाता है। और चूंकि देने का भाव है इसीलिए दिन का दिनाय हो गया, दिनाय दीयते। तत्तु तत् मतलब वह, तु माने तो, रिपून माने शत्रुओं को, रिपु का द्वितीय बहुवचन रूप जीतवा माने जीत कर, उपभुज्यते भुज के साथ उप उपसर्ग लगकर बना है उपभुज्यते माने भोगा जाता है। तो यहाँ तक का भाव आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। मिलते हैं अगली क्लास में शेष भाग की व्याख्या तथा अभ्यास प्रश्नों के साथ। नमस्कार।